आप लोग को जैसे कि हीमोडायलिसिस पढ़ा है, क्या पढ़ाते हैं? हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का प्रयोग कब करते हैं? तो देखिए सबसे पहले हीमोडायलिसिस का प्रयोग करते हैं जब मेरे शरीर का बॉडी का किडनी खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए। तो बाबू बता रहे हैं कि किडनी खराब हो जाएगा तो कैसे खराब होता है? तो कुछ आप लोग के संक्रामक रोग के कारण क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है, ठीक है। कुछ आप लोग के रोगों के माने के कहें कि कोई पूछेगा किडनी, इससे क्या आप मुझसे पूछेगा ये बाबू क्या है, कौन मशीन है? तो देखिए बाबा ये तो हीमोडायलिसिस है, क्या है? तो पूछेंगे कि हीमोडायलिसिस का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहें कि जब हमारे बॉडी का किडनी खराब हो जाता है तो उस परिस्थिति और उस कंडीशन में क्या होता है बाबू, आप लोग का हीमोडायलिसिस या डायलिसिस का लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किडनी खराब होने के लिए खराब कैसे होता है उसका कुछ पॉइंट है, देखते हैं क्या है। किडनी कैसे खराब होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहला आप लोग के पॉइंट्स है बाबू, किडनी कैसे खराब होता है? तो पहला जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो, क्या बाबू? हाई ब्लड प्रेशर हो, यानी आप लोग कह सकते हैं कि उच्च बीपी या उच्च रक्तचाप के कारण क्या हो सकता है बाबू, आपको बता रहे हैं कि ये रोग हो सकता है किडनी का, ठीक है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आप लोग नमक का सेवन करेंगे, किसका सेवन करेंगे? नमक का। और नमक का सेवन करेंगे तो किडनी का क्या करेगा? क्षति पहुंचेगा, पहुंचेगा। दूसरा पॉइंट है बाबू, आप लोग किडनी कैसे खराब होता है? जिस व्यक्ति को शुगर होते हैं या शुगर के जो पेशेंट होते हैं या शुगर के जो मरीज होते हैं, ये सब व्यक्तियों के लिए क्या होता है बाबू, आप लोग जिसको कहते हैं मधुमेह, क्या बोलते हैं बाबू? मधुमेह। जिस व्यक्ति को मधुमेह रोग हुआ है वो बता रहे हैं कि बाबू मधुमेह रोग के कारण भी क्या हो सकता है बाबू, आप लोग के रोग माने किडनी खराब हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यही है बाबू, आप लोग पहला पॉइंट से जान गए कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हो सकता है। दूसरा बोले हैं कि मधुमेह के कारण भी किडनी खराब हो सकता है, ठीक है। अब बाबू अधिक मात्रा में नमक का सेवन करेंगे तब पर भी क्या होगा, आप लोग का किडनी खराब हो सकता है। कह सकते हैं कि नमक का अगर मात्रा पर्याप्त मात्रा में आप लोग से अधिक यूज करेंगे तो किडनी खराब हो सकता है या खराब होने का चांस बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट चौथा क्या बोल रहा है बाबू? चौथा पॉइंट यही है कि आप लोग के बता रहे हैं कि जो चौथा आप लोग क्या बोल रहा है, तो चौथा बाबू आप लोग के लाल मीट को क्या बोले है? लाल मीट को अधिक सेवन मत कीजिए, ठीक है। यानी आप लोग मीट का, लाल मीट का अधिक सेवन करेंगे तो उससे क्या भी होगा बाबू, आप लोग के बता रहे हैं कि यहाँ पर किडनी खराब होने के चांसेस बनती है या कह सकते हैं कि चांस बनता है, ठीक है। माने लाल मीट क्या बोले है, यानी रेड मीट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबू? रेड मीट क्या बोल रहे हैं? रेड मीट यानी लाल मीट का भी सेवन करेंगे तो आपका किडनी खराब हो सकता है। अब पांचवा पॉइंट क्या होता है? तो पांचवा पॉइंट यही है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं हमारा का दुर्घटना हो गया, क्या हो गया? दुर्घटना या क्षतिग्रस्त हो गया, माने दुर्घटना होने के कारण क्या हो जाएगा, किडनी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है या किडनी का टूट हो सकता है, ठीक है। कहीं आप लोग का खराब हो सकता है, ठीक है। तो कहीं दुर्घटना के कारण क्या बोलेंगे? दुर्घटना या घटना के कारण क्या बोलेंगे बाबू? घटना के कारण भी आप लोग के कहीं कहीं आप लोग की किडनी का क्षतिग्रस्त हो जाती है। 3, 4, 5 पॉइंट से आप लोग का आता है किडनी खराब होता है, ठीक है। और इन्हें जब किडनी खराब हो जाता है तो उनको ठीक भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक नहीं करेंगे तो बता रहे हैं कि किडनी खराब होने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की चीज़ों का परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और बता रहे हैं कि जब आप लोग का किडनी खराब होगा तो आपका जो बाबू यहाँ पर छानने का काम कर रहा है या आप लोग को शुद्धिकरण का काम कर रहा है, तो शुद्धिकरण नहीं कर पाएगा अच्छे ढंग से, और नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, आप लोग का पानी अंदर रह जाएगा। और पानी का है कचरा पानी है, क्या है? कैसा पानी है बाबू? कचरा पानी है या खराब पानी है। और बता रहे हैं कि खराब पानी है, इसमें आप लोग की यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, और यूरिया का मात्रा ज़्यादा होगा तो आपके शरीर में पूरा जहर फैलने लगेगा धीरे धीरे, और जब जहर फैलने लगेगा क्या होगा, आपका मौत भी हो सकता है। क्या सकता है? मौत हो सकता है। आप हरियर मारुति से जा सकते हैं, ठीक है। 4 कंधे होगा, ठीक है। 4 आप लोग के उसका ड्राइवर रहेंगे, कितना रहेंगे? 4 ड्राइवर। तो ऐसे ऐसे तो आप लोग बता रहे हैं कि जा सकते हैं, ठीक है। और बता रहे हैं किडनी होता है तो किसी आपको बता रहे हैं देह में खजली ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। आप लोग को पूरा बता रहे हैं कि किडनी खराब होगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, आप लोग का खजली हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किडनी आप लोग खराब हो गया तो आप लोग अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ जो बॉडी में तो जहाँ तक आप लोग खजलाएगा कि नहीं खजलाएगा, तो बात समझ में आ रहा है ना। और बता रहे हैं कि अंदर रहने के कारण विषैला पदार्थ जब अंदर रहने लगेगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, जहर फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, जहर फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, क्या जाएंगे, मर जाएंगे। तो मेरा बात समझ में क्या बोले हैं कि बाबू अगर कोई पूछ दे कि ये जो फिगर बाबू बनाया है या ये जो फिगर है किसका है, तो कहें कि हीमोडायलिसिस का है, किसका है?
ठीक है। हीमोडायलिसिस आखिर कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उनको समझे कि हीमोडायलिसिस का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे शरीर का किडनी या आप लोग के बाबू ब्रेथ खराब हो जाए या गुर्दा खराब हो जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं हीमोडायलिसिस का। तो बाबू किडनी कैसे खराब हो जाता है, कुछ उसका कारण है। जैसे कि जिस व्यक्ति में आप लोग कुछ रोग के कारण भी खराब हो जाता है, जैसे आप लोग का हाई ब्लड प्रेशर जिसका हो रहा है, उच्च बीपी है, उसका किडनी खराब होने के चांस बनता है, ठीक है। इसके अलावा बोले हैं कि मधुमेह, क्या बोले हैं बाबू, मधुमेह के कारण भी क्या हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है। मधुमेह रोग को चिनिवा रोग कहते हैं, गुड़ पुरनिया मूल लोग बोलते हैं, ठीक है, या शुगर रोगी, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है। और अगर बस ज़्यादा मात्रा में आप लोग को बोला है नमक का सेवन करेंगे, ठीक है, तो जब ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ठीक है, उस समय भी आप लोग का हो जाएगा बाबू, आप लोग किडनी खराब होने के चांस बनता है, ठीक है। तो उसके बाद बोले हैं कि रेड मीट है, आप लोग के लाल मांस खाने से भी क्या होता है बाबू, आप लोग किडनी खराब होने के चांस बनता है या खराब भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे सुनिए, आप लोग के कहीं कहीं दुर्घटना हो जाता है या घटना हो जाता है, उसके बाद आप लोग की किडनी कहीं कहीं क्षतिग्रस्त होता है, उस परिस्थिति में भी किडनी खत्म हो सकता है, ठीक है, बस समझे। अब बता रहे हैं कि जब किडनी खत्म हो जाता है तब उसका काम क्या है, तो बाबू जब बता रहे हैं कि जब किडनी खत्म हो जाएगा ना तो उसका काम नहीं है, ठीक है, हमारे बॉडी में खत्म ही हो जाएगा तो कहाँ काम करेगा। और जब सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे बाबू, क्या होगा हमारे बॉडी में, क्या करेगा, अनेक प्रकार के आप लोग का विषैला जल या आप लोग दूषित जल, उसमें यूरिया मिला रहेगा, उसमें बहुत सारे खराब पदार्थ रहेंगे, उसी में आप लोग के यूरिया जल, आप लोग के जल क्या होगा मेरे बॉडी में क्या होगा, संचित होंगे या आप लोग इकट्ठा होंगे, जो कि हमारे लिए क्या होगा, क्षति होगा, और आने वाले समय में धीरे क्या होगा, उस व्यक्ति का मौत हो सकता है, क्या हो सकता है, यानी मर सकते हैं, क्या हो सकते हैं बाबू, मर सकते हैं। तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कैसे हीमोडायलिसिस काम करता है, ध्यान से, ठीक है। देखो बाबू, हमारे शरीर या बॉडी में आप लोग ये बता रहे हैं कि दो प्रकार की नसें होती है लगभग, एक होती है शीरा, एक होती है धमनी। जो धमनी होती है पूरा बॉडी में जितना भी आप लोग की शुद्ध रक्त होता है पहुंचाने का काम करती है। शीरा क्या करता है, पूरा बॉडी से क्या करता है, शुद्ध रक्त को कहाँ डालता है, आप लोग के हृदय में डालता है, और हृदय से फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर आता है हृदय में, हृदय से फिर बॉडी में धमनी पहुंचाता है। बस समझ में आया। तो मान लो कि मेरा क्या है, हैंड मान लेते हैं, ठीक है, और हैंड में मान लीजिए क्या हो गया बाबू, मान लीजिए रखते हैं जैसे कि हैंड हो गया, और यहीं से बाबू आप लोग के दो नासे हैं, क्या है, एक आप लोग के धमनी हो गया, क्या हो गया, एक शीरा हो गया, क्या हो गया। तो मान लो कि शीरा और धमनी, क्या बोले बाबू, शीरा और धमनी। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या किया जाएगा बाबू, शीरा और धमनी नसों को डॉक्टर ने क्या करेगा, उसको यहाँ पर उसको थोड़ा सा मान लें कि अपने सुन करेगा, जो भी करना है यहाँ पर चीर-फाड़ करने के बाद शीरा और धमनी को देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इस मशीन को ले जाएगा, ठीक है। ये जो मशीन है आर्टिफिशियल है, क्या है बाबू, आर्टिफिशियल, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। उस मशीन में आप लोग के दो भी पाइपें रहेंगे, दो आप लोग के बना हुआ रहेगा, सिलिकॉन टाइप का आप लोग का बना रहता है, सिलिकॉन का बना होता है, नली किसका बना होता है बाबू, सिलिकॉन लिखा है, सिलिकॉन के बनी हुई नली होती है, ठीक है, यानी आप लोग के बहुत मुलायम होती है, क्या होती है, मुलायम होती है, ठीक है। आप लोग के मान लेंगे कि आप लोग नसें जैसा रहेगा, आप लोग कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता, और यहाँ पर जो नसें होती है उस नशे से क्या किया जाता है, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ज्वाइंट किया गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिया बाबू, हम लोग ज्वाइंट कर दे, क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिया। ये क्या है, धमनी, ये क्या है, शीरा, शीरा और धमनी को क्या कर दिया है हम लोग, ज्वाइंट कर दिया, क्या कर दिया है। तब बाबू ज्वाइंट किया है तो यहाँ से खून का होगा, निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बाबू जैसे ही यहाँ से खून निकलेगा तो खून सबसे पहले हमारे बॉडी के खून का आता है बाबू, आप लोग का पूरा गर्म होता है, क्या आता है, गर्म होता है, क्या आता है। फिर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जैसे कि रक्त, शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। परंतु इस रक्त को इस एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिस्पंद के से उपचारित तरल पदार्थ अवस्था में रखा जाता है, और इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग के डायलाइजर, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये जो आप लोग पहले ही बोल रहे हैं कि ये क्या है बाबू, आप लोग के नसें है, जिसका नाम है धमनी, इसका नाम है शीरा। और धमनी और बाबू देखिए पहले इंट्रोडक्शन करा देते, एक आपका शीरा, धमनी, एक आ गया बाबू दबाव मापक के अंदर दबाव को मापेगा, प्रेशर को मापेगा, ठीक है, और यहाँ पर पंप करेगा, ठीक है, यानी दबाएगा, ठीक है, तो रक्त को पहुँचाएगा या ढकेलने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर दबाव माप लगाया गया है ताकि इसका नापा जा रहा है, दबाव कम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या है डायलाइजर, जैसे ही डायलाइजर में पहुँचेगा इसमें एक आप लोग के फ्लूइड पाया जाता है, या आप लोग एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसको कहते हैं डायालाइसिस, क्या बोलते हैं बाबू, डायालाइसिस, क्या बोलते हैं,
या डायलाइसिस को क्या कहते हैं बाबू? डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, पढ़ने का यह आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखा अब है, सुनेगा बोले हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये जो आप लोग का डायलिसिस मशीन काम कैसे करता है, ठीक है, ये तो पहले समझ गए। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि डायलिसिस मशीन यहाँ पर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि डायलिसिस मशीन जो होता है ये काम करता है कैसे। तो ध्यान सुनिए, कोई पूछ देंगे डायलिसिस मशीन कैसे काम करता है, तो कहेंगे देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें पाई जाती है, एक धमनी होती है, एक सीरा होती है। और बोलते हैं इस मशीन को ले जाएंगे, जो मशीन आर्टिफिशियल है, सीरा और धमनी में इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे इस शरीर से आप लोग का होगा बाबू खून निकलेगा। क्या निकलेगा? खून, यानी रक्त निकलेगा इस पाइप के माध्यम से। किस पाइप के माध्यम से? इस पाइप के माध्यम से। ये जो नली होती है सेलोफ्रेन की बनी होती है। किसको बनती है? सेलोफ्रेन की बनी होती है, तो मुलायम होती है, ठीक है, नसें टाइप की होती है। ठीक है, ये जो होती है धमनी से निकली होती है। किससे निकलते हैं? जब धमनी से खून का निकलती है तो निकलती है तो बाबू खून का रहता है, गर्म रहता है बॉडी में। क्या रहता है? तो बाबू उसको क्या कहता है? ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है? और ठंडा करने के बाद यहाँ पर दबाव मापक यंत्र रखा गया है, दबाव चेक करने के लिए, दाब चेक करने के लिए। ठीक है, और जैसे इसको क्या कहता है? ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद बोला है कि यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इसे आता है तो बाबू वहाँ से तो आप लोग को डायरेक्ट जल्दी जल्दी आने नहीं देगा। तो बीच में पंप करने वाला चाहिए ना, तो पंप करने वाला आप लोग यहाँ पर मशीन लगाया गया। क्या लगाया गया है बाबू? मशीन। जैसे यहाँ पर आएगा, अब बढ़ेगा और यहाँ से क्या करेगा? पंप करेगा, तो ये क्या आप लोग का डायलाइजर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? और डायलाइजर में क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। क्या होगा बाबू? एकदम रिफाइनिंग होगा। क्या होगा? यानी साफ करेगा। क्या करेगा? और उसमें एक पाया जाता है बाबू डायलिसिस फ्लूइड। क्या पाया जाता है? और आप इसी को बोलते हैं डायलाइसिस। क्या बोलते हैं? इसके द्वारा रिमिक्स होकर आप लोग उसी में शुद्धिकरण होता रहता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? डायलाइजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अब बाबू खून में कहाँ पहुँचा है? डायलाइजर में ना, तो बाबू उसी में आप लोग इसके साथ रिमिक्स होगा, आप लोग का शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। शुद्धिकरण होने के बाद क्या बोले बाबू? आप लोग का डायलिसिस फ्लूइड इसी में रहता है। अब जैसे ही शुद्धिकरण होता है, क्या बोले बाबू? जैसे ही शुद्धिकरण होता है, इसमें आप उसको कोई पूछे जाएगा कि बताइए कि डायलाइसिस किसमें पाया जाता है? तो डायलाइजर में। किसमें पाया जाता है बाबू? डायलाइजर में। और डायलाइजर से जैसे ही शुद्धिकरण होगा, तो शुद्धिकरण होने के बाद आप लोग कहाँ निकलता है बाबू? निकलेगा, और निकलने के बाद यहाँ पर आएगा, और इसको जिस दाब पर रक्त होता है 120/80 होता है ना, तो उसी पर चाहे जो भी होता है आप लोग के दबाव का माप, दबाव होता है ना उतना। और बाबू आप लोग के बता रहे कि सिस्टोल डायस्टोल होता है, तो बाबू उसी में बाबू बता रहे कि यहाँ पर उसी दबाव पर आप लोग क्या किया जाता है बाबू? आप लोग के माने कि जिस दबाव पर आप लोग का रक्त हमारे शरीर में पहुँचती है, जितना टेम्परेचर में पहुँचती है उतना तक करके इसके द्वारा आप लोग के दाब माप कर आप लोग को पूरा शिरा में पहुँचा दिया जाता है। और शिरा का कहता है पूरा आप लोग के हृदय में ले जाकर जाएगा, और हृदय से फेफड़ा जाएगा, फेफड़ा से फिर शुद्धिकरण होगा, फिर खराब होगा, फिर आएगा। बस समझ में? इस प्रकार से रक्तों का छाना जाता है, या आप लोग के माने कि इसको अच्छे ढंग से बनाया जाता है। ठीक है, बस समझ में ना? एक बार और एकदम दिमाग को कर लीजिए बाबू। आप लोग से कोई पूछे कि बाबू एक कैसा मशीन है, तो कहेंगे डायलिसिस मशीन है बाबा। ये क्या करता है? तो कहेंगे बाबू आप लोग ये ब्रेक में की तरह क्या करता है? कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ब्रेक की तरह। ठीक है, मेरा बात समझ में? यानी किडनी की तरह कार्य करता है। किडनी अगर आपका खराब हो गया है तो इस मशीन को लगाइए और आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ठीक हो जाएगा, माने कि आप मरने से बच सकते हैं। ठीक है, बस समझ में ना? तो अब आप लोग क्या करेंगे बाबू? इसको लगाएंगे और बता रहे हैं कि बाबू धमनी। क्या बोले हैं? धमनी। धमनी से क्या करेंगे बाबू? निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे बाबू रक्त को। क्या करेंगे? रक्त को। तो रक्त जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है बाबू? गर्म होता है। और इसको क्या किया जाता है बाबू? ठंडा किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से बाबू आप लोग के रक्त आते रहेगा और आने के बाद यहाँ पर आएगा। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या किया जाएगा? यहाँ पर पंप लगाया गया है। क्या लगाया गया बाबू? पंप। और पंप लगाया गया क्योंकि पंप करेगा और फिर यहाँ से क्या होता है? पंप जैसे करता है डायलाइजर में होता है। और डायलाइजर में पहले से पाया जाता है डायलिसिस फ्लूइड या डायलासाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायलासाइड। और इसी में कहता है रिफाइनिंग होता है। क्या होता है? रिफाइनिंग, यानी आप लोग का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण, यानी शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही आप लोग माने छाना जाता है,
एकदम प्योर तो शुद्ध अभी होगा नहीं, जाके कहाँ होगा, फेफड़ा में होगा। यहाँ पर क्या छाना जाता है, क्या कहता है, छाना जाता है, यानी नाइट्रोजन पदार्थ को अलग किया जाता है। क्या कहता है, अलग कर जाता है। जैसे कि यूरिया जिससे नाइट्रोजन पदार्थ है, इसको अलग किया जाएगा। और इसे अलग करने के बाद आप लोग क्या कहते हैं, इसको इस सेलोफोन की फोन की जो आप लोग बनी होती है, आप लोग फिर की बनी होती है, जो नली बनी होती है, उसके माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, पहुँचा जाता है। और जिस आप लोग के दाब पर किया जाता है, उस दाब पर इसको किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ना मशीन टाइप का लगल है, और उस दाब पर करेगी, और करने के बाद बता रहे कि बाबू सीरा में पहुँचा देगा, और सीरा हमारे क्या करेगा, बाबू हृदय में लेके जाएगा, हृदय से कहा जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा से कहा जाएगा फिर हृदय में, फिर हृदय से फिर धमनी लेके आएगा, फिर गंगा होगा, फिर इसको शुद्धिकरण करेगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलता रहेगा। बस समझ में एकदम कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम